1980 की फिल्म कर्ज और 1982 की अर्थ में नजर आने वाला एक जाना पहचाना चेहरा। 70s और 80s में उसने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया जब वो फिल्मों से ही नहीं बल्कि दुनिया की नजरों से गायब हो गया। किसी ने कहा वो न्यूयॉर्क टैक्सी चला रहा है, किसी ने कहा वो अटलांटा के एक मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में था। एक खबर ने दावा किया कि वो मिल चुका है, लेकिन उसके अपने परिवार ने कहा कि तलाश अभी खत्म नहीं हुई है। इमेजिन कीजिए दोस्तों, जिस एक्टर को लाखों लोगों ने स्क्रीन पर देखा था, आज उसकी एक रिसेंट तस्वीर नहीं है जो ये साबित कर सके कि वो है कहां। एक तरफ न्यूयॉर्क की कहानी और दूसरी तरफ अटलांटा का दावा। तो क्या राज किरण ने अपनी मर्जी से पब्लिक लाइफ छोड़ दी या फिर उनके साथ कुछ और ही हुआ? राज किरण ने फिल्मी करियर की शुरुआत 70s के बीच में की थी। कागज की नाव के बाद उन्होंने लगातार कई फिल्मों में काम किया। वो अमिताभ बच्चन या ऋषि कपूर जैसे सुपरस्टार नहीं बने, लेकिन उस दौर के ऑडियंस के लिए उनका चेहरा बिल्कुल अनजाना भी नहीं था। कर्ज, अर्थ, बसेरा, राज तिलक, जस्टिस चौधरी, एक नया रिश्ता और दूसरी फिल्मों में उन्होंने अलग अलग किरदार निभाए। कभी सपोर्टिंग हीरो, कभी रोमांटिक कैरेक्टर और कभी कहानी का इमोशनल सेंटर। चंदर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? निकल जाओ यहाँ से। और धीरे धीरे एक डिपेंडेबल एक्टर की इमेज बनाई। उस दौर में सपोर्टिंग एक्टर को ऑडियंस अक्सर नाम से नहीं, चेहरे से याद रखती थी। राज किरण भी उन्हीं आर्टिस्ट में से एक थे। पोस्टर पर शायद उनका नाम सबसे बड़ा नहीं होता था, लेकिन कहानी में उनकी प्रेजेंस महसूस होती थी। लेडी क्लाइम, थैंक यू। आप भी कमाल कर रही हैं। इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत है? आखिर फर्ज भी तो कोई चीज होता है ना। इसी वजह से उनका अचानक पब्लिक से गायब हो जाना और भी सरप्राइजिंग लगता है। उनके पास काम था, पहचान थी और इंडस्ट्री में एक जगह थी, लेकिन सिनेमा की दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। वक्त बदलता है, ऑडियंस बदलती है, लोग बदलते हैं और नए चेहरे पुरानी जगह लेने लगते हैं। राज किरण की कहानी सिर्फ एक एक्टर के करियर खत्म होने की कहानी नहीं है। करियर के साथ साथ उनकी अपनी पर्सनल लाइफ भी टूट गई। यहीं से ग्लैमर खत्म होता है और एक अनकंफर्टेबल रियलिटी शुरू होती है। 90s शुरू होते होते हिंदी सिनेमा बदल रहा था। नई जनरेशन के एक्टर आ रहे थे और पुराने आर्टिस्ट के लिए रोल्स कम हो रहे थे। राज किरण को भी पहले जैसी फिल्में मिलना बंद होने लगी थी। रिपोर्टर्स और उनके कलीग के स्टेटमेंट के मुताबिक प्रोफेशनल डिक्लाइन के साथ उनकी पर्सनल प्रॉब्लम भी बढ़ रही थी। बताया गया कि वो मेंटल हेल्थ स्ट्रगल से गुजर रहे थे। इस बात को गॉसिप या हेडलाइन की तरह नहीं देखना चाहिए। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है वो अकेलापन जो करियर और रिलेशनशिप वीक पड़ने के बाद भी बढ़ती रही। डायरेक्टर महेश भट्ट ने बताया कि उन्हें मुंबई के एक हॉस्पिटल के साइकेट्रिक वार्ड में देखा था। उनके मुताबिक सामने खड़ा इंसान उस एनर्जेटिक एक्टर से बिल्कुल अलग लग रहा था जिसे वो कभी जानते थे। वो शांत था, उदास था और बात करने में भी कंफर्टेबल नहीं था। ये सिर्फ करियर डिक्लाइन नहीं था, उनकी पर्सनल आइडेंटिटी और पर्सनल स्टेबिलिटी दोनों एक साथ वीक पड़ रही थी। मेंटल हेल्थ किसी इंसान की कमजोरी नहीं होती, लेकिन अगर सपोर्टिंग सिस्टम टूट जाए तो वो अकेलापन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए फैक्ट और रूमर्स के बीच फर्क रखना जरूरी है। 1996 में राज किरण का नाम एक अनयूजुअल इंसिडेंट से जुड़ा। रिपोर्टर्स के मुताबिक उन्होंने रात के वक्त पुत्तापार्थी आश्रम में एंट्री लेने की कोशिश की। कहा गया कि ट्रैक्टर और लेडर तक का इस्तेमाल हुआ। आरोप लगा कि उन्होंने रात के समय सत्य साई बाबा के पुट्टपर्थी आश्रम में प्रवेश करने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए उन्होंने ट्रैक्टर और सीढ़ी का इस्तेमाल किया था। इसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया और कुछ वक्त बेंगलुरु सेंट्रल जेल में रहना पड़ा।
इस मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और करीब 34 दिन बेंगलुरु सेंट्रल जेल में रहना पड़ा। बाद में उन्होंने जेल के एक्सपीरियंस को ट्रॉमेटिक बताया। उनका कहना था कि अंदर बैठकर उन्हें यह भी नहीं समझ आ रहा था कि वो कब बाहर आएंगे। मीडिया के लिए स्ट्रगल हेडलाइन थी, लेकिन एक इंसान के नजरिए से यह क्लियर सिग्नल था कि उनकी जिंदगी नॉर्मल नहीं चल रही थी। इस फेज के बाद राज किरण पब्लिक लाइफ से बहुत दूर होते चले गए। उनके पुराने कलीग्स के पास भी उनकी बहुत कम इंफॉर्मेशन रह गई। कुछ वक्त बाद राज किरण अमेरिका चले गए, जहां उनके भाई रहते थे। हो सकता है कि फैमिली के पास जाकर वो लाइफ दोबारा स्टार्ट करना चाहते हो सकता है वो इंडिया या फिल्मों में पुरानी यादों से दूर रहना चाहते हो। लेकिन इसके बाद कहानी धुंधली होती जाती है। लगभग 2003 के आसपास फैमिली से उनका कांटेक्ट टूट गया। उसके बाद कोई कंफर्म फोन कॉल सामने नहीं आई, कोई पब्लिकली वेरीफाइड रिसेंट फोटोग्राफर नहीं मिली, कोई ऐसा एड्रेस नहीं मिला जिस पर पूरी तरह भरोसा किया जा सके। एक एस्टेब्लिश एक्टर अब एक मिसिंग पर्सन बन चुका था, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी किसी बड़ी नेशनल मिस्ट्री की तरह डिस्कस नहीं हुई। धीरे धीरे लोग उन्हें भूलने लगे और तलाश कुछ फैमिली मेंबर्स, पुराने दोस्तों और फिल्म पर्सनालिटीज तक सीमित रह गई। आमतौर पर जब कोई फेमस पर्सन पब्लिक लाइफ छोड़ता है, कभी ना कभी उसकी नई फोटोग्राफ, इंटरव्यू या फैमिली अपडेट सामने आती है। राज किरण के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हर नई रिपोर्ट ने आंसर देने के बजाय एक और सवाल खड़ा कर दिया। किसी के पास इंफॉर्मेशन थी, लेकिन कंफर्मेशन किसी के भी पास नहीं थी। मुझे नहीं पता कि बीच में न्यूज़ सुनने में आई थी कि शायद मिल गए हैं या अमेरिका में है या कहाँ पे है, ऐसा सुनने में आया था। जिसका चेहरा कभी सिनेमा हॉल्स, टेलीविजन पे अक्सर दिखाई देता था, उसके बारे में किसी को ये तक नहीं पता था कि वो आखिर है कहाँ, किस शहर में। ना वेरीफाइड कॉल, ना नई तस्वीर, सिर्फ है अगर तो अधूरी खबरें। राज किरण की को स्टार और फ्रेंड दीप्ति नावल ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपील की और कहा कि उन्हें राज किरण के बारे में आखिरी इंफॉर्मेशन ये मिली थी कि वो न्यूयॉर्क में टैक्सी चला रहे हैं। ये खबर मीडिया में तेजी से फैल गई। एक वक्त का बॉलीवुड एक्टर अब अमेरिका की सड़कों पर टैक्सी ड्राइवर है। ये हेडलाइन इमोशनल भी थी और ड्रामेटिक भी थी, लेकिन इस स्टोरी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रूफ की थी। कोई क्लियर फोटोग्राफ नहीं आई, किसी वेरीफाइड आई विटनेस ने पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया, ऐसा कोई रिलेबल एम्प्लॉयड रिकॉर्ड सामने नहीं आया जो ये प्रूव कर सके कि राज किरण सच में टैक्सी चला रहे थे। इसलिए न्यूयॉर्क टैक्सी वाली स्टोरी एक पॉसिबिलिटी और लीड हो सकती है, लेकिन वेरीफाइड फैक्ट नहीं। किसी स्टोरी का बार बार रिपीट होना उसे सच नहीं बना देता। न्यूयॉर्क टैक्सी वाला क्लेम पॉपुलर जरूर हुआ, लेकिन उसका कोई पक्का सबूत नहीं मिला। 2011 में राज किरण के को स्टार्स ऋषि कपूर अमेरिका में थे। उन्होंने राज किरण के भाई से कांटेक्ट किया। ऋषि कपूर के मुताबिक उन्हें बताया गया कि राज किरण जिंदा हैं और हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से अटलांटा के एक इंस्टीट्यूट में रह रहे हैं। ये भी कहा गया कि वो वहां कुछ काम करके अपने ट्रीटमेंट का खर्चा संभालते थे। खबर सामने आते ही हेडलाइंस चलने लगी। राज किरण मिल गए, राज किरण सेफ है और अब मिस्ट्री खत्म हो चुकी है। लेकिन इस क्लेम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिटेशन थी। ऋषि कपूर ने राज किरण को खुद सामने से नहीं देखा था। उन्हें ये इंफॉर्मेशन फोन कन्वर्सेशन में मिली थी। मतलब ये डायरेक्ट कंफर्मेशन नहीं थी, बल्कि राज किरण के फैमिली मेंबर से मिली इंफॉर्मेशन थी। फिर भी ऑडियंस ने रिलीफ महसूस किया, क्योंकि पहली बार ये उम्मीद बनी कि एक्टर जिंदा है और किसी सेफ जगह पर है। लेकिन ये रिलीफ ज्यादा वक्त तक नहीं टिक सकी। अटलांटा वाली खबर के बाद राज किरण की बेटी ऋषिका के स्टेटमेंट सामने आए। उन्होंने कहा कि उनके फादर अटलांटा के किसी इंस्टीट्यूट में नहीं है और फैमिली अब भी उनकी तलाश कर रही है। उनके मुताबिक न्यूयॉर्क पुलिस की हेल्प ली गई,
प्राइवेट डिटेक्टिव्स हायर किए गए और अमेरिका में कई पॉसिबल लोकेशन चेक की गई, लेकिन फिर भी राज किरण का कोई कंफर्म ट्रेस नहीं मिला। अब दो बिल्कुल अलग वर्जन सामने थे। एक वर्जन के मुताबिक राज किरण अटलांटा में जिंदा और सेफ थे। दूसरी वर्जन के मुताबिक फैमिली के पास उनका कोई पता नहीं था और तलाश लगातार जारी थी। अगर राज किरण सच में किसी इंस्टीट्यूट में थे तो उनकी बेटी और बाकी फैमिली को सही इंफॉर्मेशन क्यों नहीं थी? अगर अटलांटा वाला क्लेम गलत था तो उनके भाई ने ऐसा क्यों कहा? क्या फैमिली के अंदर कम्युनिकेशन गैप था? क्या प्राइवेसी की वजह से इंफॉर्मेशन छुपाई गई या फिर किसी पुरानी डिटेल्स को करंट इंफॉर्मेशन समझ लिया गया? इन सवालों का कोई पब्लिक और वेरीफाइड आंसर सामने नहीं आया। एक तरफ कहा गया कि राज किरण अटलांटा में जिंदा और सेफ है और दूसरी तरफ उनकी बेटी कह रही है कि तलाश अभी भी जारी है। न्यूयॉर्क या फिर अटलांटा, टैक्सी ड्राइवर या फिर इंस्टीट्यूट, ये एक मिस्ट्री बन चुका था। सालों बाद एक्टर सोमी अली ने राज किरण की तलाश को फिर पब्लिक अटेंशन में लाया। उनका कहना था कि उन्होंने ऋषि कपूर से प्रॉमिस किया था कि वो राज किरण की सर्च बंद नहीं करेगी। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से मिले, एड्रेस चेक किए गए, अलग अलग लोकेशन पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई और राज किरण की फैमिली मेंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश हुई। ये इंफॉर्मेशन देने वाले इंसान के लिए रिवॉर्ड तक ऑफर किया गया, लेकिन सर्च के बाद भी कोई कंक्लूसिव रिजल्ट सामने नहीं आया। न कंफर्म मीटिंग, न कोई रिसेंट वीडियो और न ही ऐसी फोटोग्राफ जिसे इंडिपेंडेंट सोर्स वेरीफाई कर सके। अब सवाल ये नहीं था कि राज किरण कहाँ है, सवाल ये था कि वो सेफ हैं, क्या उन्हें अपनी आइडेंटिटी याद है और क्या वो अपनी मर्जी से पब्लिक लाइफ से दूर हुए हैं। इस मिस्ट्री की 3 वजह हो सकती हैं। पहली, उन्होंने अपनी मर्जी से पब्लिक लाइफ छोड़ी। दूसरी, वो किसी प्राइवेट केयर में रह रहे हों। और तीसरी, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो उनकी फैमिली तक को पता नहीं। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ थ्योरीज हैं, प्रूफ नहीं। शायद राज किरण एक ही दिन में गायब नहीं हुए थे। पहले उनके पास आने वाली फिल्म ऑफर्स गायब हुए, फिर इंडस्ट्री के लोगों से उनका कनेक्शन वीक हुआ, उसके बाद फैमिली से कांटेक्ट टूट गया और आखिर में वो पब्लिक मेमोरी से गायब हो गए। सिनेमा एक्टर को स्क्रीन पर हमेशा के लिए जिंदा रख सकता है। उनकी फिल्में दोबारा देखी जा सकती हैं, उनके सीन्स, सॉन्ग्स नहीं तो सलाम, नहीं तो सलाम और डायलॉग। आई एम सॉरी मम्मी, मैंने सोचा जरा मजाक हो जाए, आपको रुलाना नहीं चाहता था। फिर से चलाए जा सकते हैं, लेकिन स्क्रीन पर जिंदा रहने वाला चेहरा असल जिंदगी में कहां है, इसका जवाब सिनेमा बिल्कुल भी नहीं दे सकता। राज किरण की मुस्कुराती हुई पुरानी तस्वीरें आज भी मौजूद हैं, उनकी फिल्में आज भी देखी जाती हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का आखिरी कंफर्म चैप्टर कई सालों पहले रुक गया था। उसके आगे सिर्फ क्लेम्स, रूमर्स और अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं। हो सकता है वो किसी शांत जगह पर अपनी जिंदगी बिता रहे हों और अपने पास्ट से कोई कनेक्शन ना रखना चाहते हो। ये भी हो सकता है उनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया गया हो, और ये भी मुमकिन है कि सच इससे कहीं ज्यादा दुखद हो। जब कोई वेरीफाइड एविडेंस सामने नहीं था, सबसे ऑनेस्ट आंसर यही रहेगा, राज किरण कहाँ है ये किसी को नहीं पता। राज किरण की कहानी हमें याद दिलाती है कि फेम हमेशा सिक्योरिटी नहीं देता। आपको क्या लगता है कि राज किरण ने अपनी मर्जी से पब्लिक लाइफ छोड़ी या फिर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आज तक किसी को नहीं पता? जैसा भी हो, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। हम मिलते हैं एक और स्टोरी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।